भारत के मैदान और मरुस्थल। भारत के मैदान में तो आता है कि भारत के मैदान मुख्यतः हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के बने होते हैं। ये मैदान विश्व के सबसे विशाल और उपजाऊ मैदानों में गिने जाते हैं। प्रमुख मैदान जो हैं वो 3 भागों में बांटे जाते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह मैदान दक्षिण के हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है। पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला है। उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वह लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से बना है। इसके भाग हैं, पश्चिमी भाग जो है वो है पंजाब का मैदान, जो सिंधु नदी तंत्र का बना हुआ है। मध्य भाग है गंगा का मैदान, जो सबसे बड़ा और उपजाऊ है। पूर्वी भाग है वो है ब्रह्मपुत्र मैदान, असम घाटी। यह विश्व के सबसे घने आबादी वाले क्षेत्र हैं। गेहूँ, धान, गन्ना, जूट की खेती यहाँ पर मुख्य खेती है। परिवहन एवं उद्योगों का विकास हुआ है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, भारत के दक्षिण में समुद्र तटों के साथ बने हुए मैदान हैं। इनकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिमी जो तटीय मैदान है वह गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, संकरा और खड़ी भूमि वाला है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कोंकण तट, कर्नाटक और मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, चौड़ा और समतल है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कोरोमंडल तट, उड़ीसा तट, गोदावरी कृष्णा डेल्टा। अंतर पर्वतीय मैदान, यह मैदान पर्वतों के बीच स्थित होते हैं, जैसे कश्मीर की कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, कटारनी घाटी या कटारनी मैदान। इसके बाद में आता है भारत का मरुस्थल। भारत का प्रमुख मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। उत्तर में पंजाब की सीमा तक है और दक्षिण में कच्छ के रण तक है। पूर्व में अरावली पर्वत तक है, जो कि कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ पर वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 50 सेंटीग्रेड से लेकर शीत में 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। रेत के टीलों का विस्तार है। हवा द्वारा निर्मित स्थल रूप लहरदार टिब्बे, लोएश, ड्यून आदि सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख स्थान जो हैं वो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और सीमांत क्षेत्र है गंगानगर का। जीवन और सिंचाई की बात करते हैं तो थार के मरुस्थल में जीवन कठिन है, परंतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यहाँ खेती संभव हो पाई है और अब गेहूं, सरसों और कपास की खेती होने लगी। सांस्कृतिक महत्व के अंदर मरुस्थल क्षेत्र में विशिष्ट लोक संस्कृति, लोक गीत, नृत्य, घूमर और कालबेलिया और ऊंट संस्कृति देखने को मिलती है। यह भारत की रेगिस्तानी आत्मा को दर्शाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत का मैदान के अंदर प्रमुख नदियां हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और यह सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। नंबर 2 में है तटीय मैदान, जो कि समुद्र तट। इसकी मिट्टी लाल, काली और जलोढ़ मिट्टी है। व्यापारिक और नौसैनिक महत्व है। थार का मरुस्थल, जिसमें कोई प्रमुख नदी नहीं है, एक नदी है लूनी नदी, जो कि सूखी नदी है। इसकी रेतीली मिट्टी है, अत्यधिक तापमान और कम वर्षा है। भारत के मैदान राष्ट्र की अन्न भंडार भूमि है, जबकि मरुस्थल भारत की धैर्य और संघर्ष की भूमि है। जहां मैदान जीवन का पोषण करते हैं, वहीं मरुस्थल हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में जीना संभव है।
अगर मैं मैदानी भागों की बात करता हूँ तो वहाँ पर भारत की 70% कृषि भूमि सिर्फ मैदान में निवास करती है और 65% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। और प्रमुख फसलें जो हैं वो धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बड़े शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, पटना और कलकत्ता। उत्तर भारत का जो मैदान है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। गंगा मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। भब्र क्षेत्र में जल स्रोत सतह के नीचे समा जाते हैं। खादर क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ से नई उपजाऊ मिट्टी आती है। तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश स्थित है। थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। लूनी नदी यहाँ की एकमात्र अस्थायी नदी है। यहाँ की मिट्टी में नमी कम और क्षारीयता अधिक होती है। इंदिरा गांधी नहर से रेतीले क्षेत्र हरित क्षेत्र में बदल गए। भारत का सबसे बड़ा रेत का टीला सम सैंड ड्यून जो कि जैसलमेर में है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान। तराई क्षेत्र प्रमुख विशेषता क्या है? दलदली भूमि। थार का मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान। लूनी नदी किस राज्य में या किस मरुस्थल में होकर गुजरती है? थार के मरुस्थल राजस्थान से। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है और भाबर क्षेत्र में जल क्या कहलाता है? भूमिगत चला जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से मिलते हैं।